हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प फेला। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को वी गार्ड का एक 3 KB स्टेबलाइज़र का अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू बताऊंगा फ्रेंड्स। तो देखिए, ये वी गार्ड कंपनी का स्टेबलाइज़र है। ये अभी बॉक्स कंडीशन में है। इसको मैं अनबॉक्सिंग करूंगा। उसके पहले हम इसको सारे जो फीचर्स वगैरह है उसको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर कमोडिटी, मॉडल, कैपेबिलिटी, प्राइस ये 2023 का है और 10,000 कितना इसका दाम दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, ये फेटेक्स कंपनी का कुछ वगैरह यहाँ पर स्टिकर दिया गया है। और इस साइड को देखिए, ये भी गाड़ी का ब्रांडिंग लगाया हुआ है और ये मॉडल नंबर है। और इधर देखिए, ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो यही इसका पैकेटिंग है। अब इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए ये ऊपर का जो ये येलो कलर का जो बेल्ट है, ये प्लास्टिक बेल्ट में आता है। इसको सबसे पहले खोलना होगा। इसको काटने से भी चलता है, लेकिन धीरे धीरे इसको खोल देते हैं। इसमें होगा क्या, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से इसको मतलब लगाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे इसको खोलते हैं। इस तरीके से अगर खींचिएगा तो ये निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको धीरे धीरे खोलते हैं और खोलने के बाद इसको हम ओपन करेंगे, देखेंगे इसके अंदर से क्या क्या आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, खोलने से पहले एक बात हम बताना चाहते हैं। ये जो ब्रांडिंग वी गार्ड का जो स्टेबलाइजर होता है और नॉर्मल जो स्टेबलाइजर होता है, जो मतलब हैंडमेड होता है, ये दोनों में से आसमां और जमी का अंतर होता है फ्रेंड्स। ये ब्रांडिंग का जो स्टेबलाइजर होता है, ये देखिए, जो ये स्टेबलाइजर है ये 3 KB का है। ये लगभग 13 से 14 किलो इसका वजन होगा। और उसी जगह में अगर ये आपका हैंडमेड या फिर लोकल अगर होगा तो उसका वजन इससे आधा हो जाएगा। मतलब उसका 5.5 किलो से 6 किलो उसका वजन होता है। और यही स्टेबलाइजर अगर आप 5 KB का लीजिएगा तो उसका वजन आपका 27 से 28 किलो होगा, अगर ब्रांडिंग का हो। और अगर लोकल का लीजिएगा तो उसी हिसाब से ये मतलब उतना ही कम होगा, जैसे कि 3 KB का हम बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, ये जो ब्रांडिंग का जो स्टेबलाइजर होता है इसी को इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत अच्छा होता है, सर्विस अच्छा होता है और मतलब टिकाऊ भी होता है और अच्छा भी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको दिखाते हैं किस तरीके से इसको ओपन करने होंगे। तो इसको ओपन करने के लिए देखिए, इसका जो सामने वाला जो प्लास्टिक होता है उसको, ये देखिए ब्लेड लाया हूँ मैंने। ब्लेड के जरिए इसको हम काट देते हैं और काटने के बाद इसको उलट देने पड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उलट देने से क्या होगा, ये मतलब इस तरीके से रहता है, जिस तरीके से इसका पिक्चर देख रहे हो उसी तरीके से पैकेट में मतलब घुसाया हुआ रहता है। और थोड़ा मतलब हम आपको बताइए हैं कि इसका वजन लगभग 13 किलो के आसपास होगा फ्रेंड्स। तो इसलिए देखिए, सबसे पहले ये एक के कागज डाला गया है। ये कागज हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये इसीलिए डाला गया है कि आप इसको वॉल माउंट कर सकते हो। मतलब अगर आप इसको वॉल में देना चाहते हो तो उसी के लिए ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। और उसके बाद देखिए, एक थर्मोकोल है और ये देखिए, ये बीच में 2 थर्मोकोल के बीच में ये स्टेबलाइजर अब रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको देखिए, हम सबसे पहले ये कागज़ को दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये डिस्टेंस दिया गया है, कितना डिस्टेंस में आपको स्क्रू ड्रिल करना है। और यहाँ पर लगभग 5 मतलब गाइडेंस दिया गया है कि किस तरीके से इसको वॉल माउंट कर सकते हो फ्रेंड्स। ये वी गार्ड कंपनी से देखिए, 1 नंबर, ये लोकेट ए प्लेस ऑन द वॉल नियर टू द कनेक्टिंग इक्विपमेंट। 2 नंबर, एज पर दिस स्ट्रीट मार्क, ये वगैरह 3 दिया गया है। और ये देखिए, प्लेस द प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक का जो एक स्क्रू भी दिया हुआ गया है। और ये देखिए, एक लाइन दिया गया है, ये वाला। इसको आप सीधे दीवार में पेस्ट करके इसका ऊपर ड्रिल कर दीजिए, तो फिर आपको कोई नाप उप करने का ज़रूरत नहीं, आपका मतलब वॉल माउंट हो जाएगा। और ये देखिए, इसका वारंटी कार्ड है। वारंटी कार्ड का वो सामने वाला जो वो उसका इनवॉइस है। और ये देखिए, यहाँ पर इसका एक मार्क दिया गया है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। आप इसको देखिए, इस तरीके से उलट देने होंगे आपको। और उलट देने के बाद आप इसको जब उठाइएगा तो धीरे धीरे आपका वो जो स्टेबलाइजर वो निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, इसको हम उठाते हैं धीरे धीरे। एक हाथ में फ़ोन है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है फ्रेंड्स। हम पैर और हाथ दे के निकाल रहे हैं।
आपको दिखाना भी पड़ेगा। तो ये देखिए, ये आ गया आपका वी गार्ड का स्टेबलाइज़र। हालाँकि ये स्टेबलाइज़र मैंने आपका मोटर के लिए लाए हैं, मोटर पंप के लिए 3 केवी का है। इसमें पूरा घर भी चल जाएगा, लेकिन सिर्फ़ मोटर के लिए ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे, काहे कि मेरा घर में हर के लिए अलग-अलग स्टेबलाइज़र ऑलरेडी रखा हुआ है, लेकिन मोटर में नहीं था। मेरा मोटर एक बार जल भी गया है, तो इसीलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए हम ये स्टेबलाइज़र हम लगाएँगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए, इसको खोलते हैं और ये देखिए, यहाँ पर ये स्क्रू का एक छेद दिया गया है और ये 2 एमसीपी दिया गया है, जो सी टाइप का एमसीपी है दोनों ही। और यहाँ देखिए, इसका मीटर है। इस मीटर के ज़रिए आपका इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज ये सारे दिखाएगा। और ये देखिए, एयर फ्लो करने के लिए यहाँ पर वेंटिलेटर की तरह दिया गया है और ये देखने में एकदम ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जो 3 केवी का स्टेबलाइज़र है, इसका जो मतलब आर्किटेक्ट है, ये लाजवाब है फ्रेंड्स। कोई बताया नहीं जाएगा। ये देखिए, C32 का मतलब 32 एम्पीयर का मेरा एमसीपी दिया गया है और ये देखिए, ये इसका आउटपुट वाला सॉकेट है। ये स्क्रू दोनों खोलने पड़ेंगे और इसको खोलने के बाद इसके होल में आपको मतलब वो आउटपुट वायर देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स? और यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें कुछ फीचर्स वगैरह दिया गया है। ये 9 एम्पीयर लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 केवी नहीं लिखा हुआ है। देखिए, 9 एम्पीयर लिखा हुआ है। 9 एम्पीयर का मतलब 3 केवी ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स? मतलब हर केवी के लिए 3 एम्पीयर मतलब होता है। और देखिए, यहाँ पर मॉडल कैपेबिलिटी, वर्किंग रेंज ये सारे दिया गया है। और ये इनपुट आउटपुट का जो कनेक्शन का जो वायर है, ये देखिए यहाँ पर आउटपुट, एसी आउटपुट। और ये देखिए, पीछे वाला पोर्शन हम आपको दिखाते हैं। ये होल में स्क्रू आपको ड्रिल करके ये होल में घुसा देने होंगे, तब ये वॉल माउंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए, ये और ड्रिल करते समय ये डिस्टेंस आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 267 मतलब ये दोनों जो होल है, इसका अंतर वो जो यहाँ पर मेंशन है वही है। मतलब ये कागज़ अगर आप पेस्ट कर दीजिएगा और उसको ऊपर ड्रिल कर दीजिएगा, तो फिर आपको कुछ नाप लेने का ज़रूरत नहीं है। आपका स्टेबलाइज़र आपका वॉल माउंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? और ये देखिए, यहाँ पर 3 वायर है और 3 वायर, एक रेड कलर का है, एक ब्लैक कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। इनमें ये ग्रीन कलर का अर्थिंग का होता है, ये आपका ब्लैक कलर का न्यूट्रल और रेड कलर का फेज। ठीक है फ्रेंड्स? अब इसको हम चेक करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले इसको सप्लाई देते हैं। तो हम आपको चेक करने के लिए देखिए, ये छोटा बोर्ड के एक्सटेंशन के बोर्ड के ज़रिए ही हम इसको चेक करके दिखाते हैं। तो दिखाने के लिए देखिए, ये अर्थिंग इसमें नहीं है, इसलिए अर्थिंग को हम कुछ नहीं किए। सिर्फ़ फेज़ और न्यूट्रल को इस तरीके से हम घुसा दिए। अब घुसाने के बाद सप्लाई देके देखते हैं कि यहाँ पर क्या शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए, इसको हम अभी सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के साथ-साथ देखिए ऑन करते हैं। ये देखिए, ऑन कर दिए और अभी ये करंट आ गया और अब देखिए डिले, ये वाला अभी इनपुट आउटपुट थोड़ा-थोड़ा करके दिखाएगा, आप देख सकते हो। ये देखिए, आईपी मतलब इनपुट, मतलब कितना इनपुट हो रहा है। देखिए, 227 वोल्ट अभी है और आउटपुट दिखाएगा देखिए, ओपी मतलब आउटपुट, ये दिखा रहा है देखिए 244। ठीक है फ्रेंड्स? तो आउटपुट 244 दे रहा है। तो इसी तरीके से जितना टाइम तक आप इसको रखिएगा मतलब सप्लाई देके वो सारे समय यही दिखाएगा कि आपका इनपुट कितना आ रहा है और आउटपुट कितना आ रहा है। और देखिए, नीचे इसका मॉडल लिखा हुआ है BGMW 300 प्लस। ठीक है फ्रेंड्स? ये मॉडल नंबर है और उसका ऊपर वाला जो है वो वी गार्ड का ब्रांडिंग लगाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये देखिए, ये जो स्टेबलाइज़र होता है, ये आपका घर का किसी भी मतलब 3 केवी का अगर आप दीजिएगा, तो आपका घर में अगर एसी चलेगा, मोटर चलेगा, सारे चले जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो ये बहुत ही काम का चीज़ है। देखिए, बिजली के अप डाउन से क्या होता है, बहुत सारे सामान मेरा मतलब दिक्कत हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। जैसे कि मेरा घर का मोटर चला गया और उसके बाद हम मोटर को दे रहे हैं, लेकिन आप अगर एडवांस से अगर लगा दीजिएगा, तो आपका घर का सामान भी ठीक रहेगा और आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो देखिए, अब इसको खोलते हैं, आपको तो दिखा दिए। अब इसको हम दिखाएँगे आपको, इसका मतलब वज़न कितना है, ये भी हम आपको दिखाएँगे। हम आपको बताए थे, अब देखिए इसको खोल के हम दिखाते हैं आपको कि जो सप्लाई वाला जो है, आउटपुट वाला जो वायर है, उस वायर आप किस तरीके से सेट कीजिएगा।
ये बहुत ही अच्छा है। पहले तो मतलब आपका प्लग के ज़रिए कनेक्शन करने पड़ता, लेकिन अभी वैसा नहीं है। आप सिर्फ़ 3 वायर यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिएगा तो ही चलेगा। हम आपको दिखाते हैं खोल के, देखिए ये छोटा स्क्रूड्राइवर का ज़रूरत होता है और ये देखिए एक-एक करके हम इसको खोल दिए और देखिए ये अंदर में 3 कनेक्टर, मतलब अंदर में 3 वायर कनेक्टर का एक मतलब सॉकेट दिया गया है। और देखिए यहाँ पर एसी आउटपुट लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स? ये देखिए नीचे लिखा हुआ है एसी आउटपुट। और देखिए ये 3 वायर में डायना वाला सबसे वो मतलब फेज़ का है और बीच वाला आपका न्यूट्रल का है और ये साइड वाला आपका अर्थिंग का है और वो मेंशन भी है वहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स? अब इसको हम वेट करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसका वज़न कितना होता है। देखिए ये वाला मेरा वेट मशीन है। अब इसको हम सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद ये लगभग मेरा मैक्सिमम 20 किलो का वज़न किया जाता है और ये मुझे लगता है 13 किलो के आसपास ही इसका वज़न होगा, इसीलिए हम इसको वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए अब इसको हम दे के दिखाते हैं कि इसका वज़न कितना होता है। इसको ये वज़न से ही आपको पता चलेगा कि आपका ये सामान कितना अच्छा है और कितना मतलब टिकाऊ होगा। तो देखिए हम इसको अब उठा दिए तो इसका मतलब 12 किलो 900 मतलब 13 किलो ही इसका वज़न आया है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा वीडियो, मैंने आपको दिखाया अनबॉक्सिंग करके और रिव्यू करके भी, बहुत ही अच्छा है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेटिव लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मैं इसी तरीके से वीडियो डालता रहूँगा। ये बहुत ही अच्छा स्टेबलाइज़र है, आप आपका घर के लिए ये लगा सकते हो और मुझे इसका आर्किटेक्ट बहुत ही अच्छा लगा। इसका जो फिनिशिंग है ये बहुत ही अच्छा है और इसका जो मतलब परफॉर्मेंस है ये लाजवाब है। मेरा जो मिस्त्री है वो पहले ही इसको रिकमेंड किया और हम लाए। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।